ग्लू इज द डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन ग्लू को इस पे लगाने के लिए क्या चाहिए? ब्रश। ब्रश इज माय इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे बात समझ आ गई होगी। लेबर ऑफ कोर्स इसको कोई ना कोई लेबर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को ऑपरेट कर रही है या इस प्रोडक्ट को ऑपरेट कर रही है, तो लेबर चाहिए, कंपनी है जिसे, हाँ, तो वो लेबर हायर कर रही है जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो लेबर भी दो तरह की हो गई रामना, एक हो गई डायरेक्ट और एक हो गई इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो लेबर जो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्ट लेबर जो बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, कैंटीन में आंटी है, कोई मेंटेनेंस में कोई झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना रहे लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। एडमिन में कुछ लोग हैं, तो एडमिन वाले क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? नहीं, वो तो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट डायरेक्ट बना रहा है वो हमारा डायरेक्ट लेबर। तो हम प्लास्टिक की भी कॉस्ट हम पता लगा सकते हैं, यस और नो। सप्लायर को कॉल किया, भैया कितने का प्लास्टिक दे रहे हो, पता लगा लिया। लेबर की भी कॉस्ट पता लगा सकते हैं, यस और नो, भैया कितना लोगे घंटे का। ठीक है, अब आइए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में जो भी अदर थिंग्स, लाइक अभी मैंने कहा एक्सपेंसेस में हम ग्लू मंगवा रहे हैं, कोई लुब्रिकेंट मंगवा रहे हैं, कोई कपड़ा साफ करने वाला मंगवा रहे हैं, कोई चाय मंगवा रहे हैं कस्टमर के लिए, कुछ भी, एनीथिंग। लेबर के सर में दर्द हो गई है, लेबर की उंगली कट गई है, पैराडोल मंगवा लिया, कोई बैंडेज मंगवा लिया, एक्सपेंस, डेली रूटीन एक्सपेंस, जो ना मटेरियल है ना लेबर है मगर अदर थिंग्स है। ठीक है, अब आइए इसके अलावा एक और चीज जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स किस बला का नाम है? ये जो ओवरहेड्स है ना, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये जो एक्सपेंस हुआ ये डायरेक्ट हुआ, और ये जो एक्सपेंस हुआ ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसका एक मसला है। इसका क्या मसला है? इसका एक बहुत बड़ा मसला है। देखो, मटेरियल तो आपने सप्लायर को कॉल करके प्राइस पता लगा ली, लेबर को भी आपने पूछ लिया तुम महीने का कितना लोगे, तुम घंटे का कितना लोगे। ओवरहेड्स का मसला ये है कि ओवरहेड्स के पहले हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। ओवरहेड वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्ट बनाने में, हाउएवर इसके बगैर प्रोडक्ट बन भी नहीं सकता। क्या नहीं बन सकता? प्रोडक्ट बन नहीं सकता। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। बिजली के बगैर बन सकता है प्रोडक्ट? ऑफ कोर्स नॉट। लाइट होगी तो मशीन चलेगी ना, लाइट ही नहीं है, बिजली नहीं है तो मशीन कैसे चलेगी? नेक्स्ट है ये रेंट, जो आपका रेंट है, ठीक है, जगह का किराया। और हीट एंड लाइट, कोई पानी गर्म करने के लिए कोई लाइट, कोई ऐसी स्पेशल चीज, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जैसे कि इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एंड व्हाट नॉट, ये सब इनडायरेक्ट खर्चे में आ जाएगा। इस सब को क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। टेलीफोन का बिल, ठीक है, सुपरवाइजर की सैलरी, ये सब वो तमाम खर्चे हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं लग रहे, लेकिन इसके बगैर मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल भी नहीं है। ओके, अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है, सबसे बड़ा मसला है बिजली का बिल। फॉर एग्जांपल, आपने 1 जनवरी से काम शुरू किया। कब से जो काम शुरू किया? 1 जनवरी से। 10 जनवरी को आपने 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लिए, 1000 यूनिट्स मार करके मैन्युफैक्चर कर लिए, तैयार है, फिनिश गुड्स है। तो अब आप क्या करोगे? उसको गोदाम में रख दोगे, आप संभाल के, छुपा के, क्या करोगे? बेचोगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजोगी ताकि सेल हो, मार्केट में जाए। मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तुम किस प्राइस पे भेजोगी इसको? क्या तुमने इसकी प्राइस तय कर ली है? मटेरियल के बारे में तो पता चल गया, फॉर एग्जांपल 5। लेबर के बारे में भी पता चल गया, फॉर एग्जांपल 5। मगर ओवरहेड्स के बारे में, ओवरहेड्स यानी बिजली का बिल जो 10 तारीख तक आए, जो 10 तारीख तक तुम्हारी 1000 यूनिट्स बनी है, तो ये 10 दिनों में बने, तो इन 10 दिनों का बिजली का बिल इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? इसकी कॉस्ट में जाना चाहिए ना। अगर बिजली का बिल आएगा कब? 15 फरवरी 2026 को आएगा, अगले महीने की 15 तारीख को आएगा। फिर तो क्या करें? अब तो आप कॉस्ट नहीं पता लगा सकते ओवरहेड का, बिजली का कितना बिल लगा, यस और नो? तो जब आप कॉस्ट नहीं पता लगा सकती तो फिर क्या किया जाए? क्या गोदाम में इसको छुपा के रख दिया जाए कि भाई हम कॉस्ट तो निकाल नहीं पा रहे, कॉस्ट तो निकाल नहीं पा रहे तो प्राइस क्या लगाए? प्राइस नहीं लगा सकते तो सप्लायर को कैसे भेजें, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे भेजें, शॉप्स पे कैसे भेजें? तो बताओ, क्या इसका हल ये है कि हम उसको गोदाम में छुपा दें? फिर हल क्या? हल ये है कि आप एक एस्टिमेटेड, जिसको हम जब पढ़ेंगे तो उसका वर्ड आएगा प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एस्टिमेटेड OAR। आप एक ओवरहेड का एक रेट ले लें जिसको आपने कैलकुलेट किया है, एस्टिमेट निकाला है, और वो एस्टिमेटेड कॉस्ट, फॉर एग्जांपल अगर $3 हुई है
तो वो $3 ऐड करें, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें विच इज 13, प्राइस तय करें यानी प्रॉफिट ऐड करना है +3 फॉर एग्जांपल, तो $16 का ये मार्कर सेल। ठीक, तो यानी $16 या $16 का आप इसको मार्केट में भेज देंगे। कैसे पता लगाया? प्री डिटरमाइन कर लिया, एस्टिमेट निकाल लिया। ठीक, अब आइए दूसरा चैलेंज। पहला चैलेंज तो ये है कि भाई अभी तो बिजली का बिल आ रहा ही नहीं, तो हमें ओवरहेड की कॉस्ट पता ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हल करने के लिए हम ये चैप्टर सीख रहे हैं कि इसमें हम प्री डिटरमाइंड ओएआर कैसे निकालेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि एक यूनिट में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है? गेटिंग द पॉइंट? आपने 10 दिनों में 1000 यूनिट्स बना दिए, तो अब हमें तो 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है ना। आप फॉर एग्जांपल बिजली का बिल आ गया आपके पास, कितना आया? 2 लाख रुपए आया, लेकिन वो 2 लाख रुपए 10 दिन में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई, कितने की इस्तेमाल हुई, और वो 10 दिनों में जो 1000 यूनिट्स बने उसमें एक यूनिट ने कितना इस्तेमाल किया? क्या एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके आप ट्रेस कर सकती हो इस कॉस्ट को? नो, नॉट पॉसिबल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज का एक सोल्यूशन इंसानों ने निकाला और वो सोल्यूशन हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो सोल्यूशन का नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग।